नमस्कार। हम गति के सवाल की एक विशेष स्थिति का अध्ययन करते हैं कि जब एक सर्कुलर पथ पे, गोलाकार पथ पे गति करते हैं, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो, इसमें जो सबसे बड़ी कंडीशन है वह यह कि जिस गोलाकार पथ पे वो गति करते हैं उस गोलाकार पथ में की लंबाई जरूरी है। अगर इबारत में उसकी लंबाई नहीं दी जाती तो आप सीधे लिख सकते हैं कि तय नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सवाल बोलता हूं कि राम और श्याम एक गोलाकार पथ पर सुबह 7 बजे क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं और कितनी बजे मिलेंगे, तो आप गोलाकार पथ की लंबाई नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि तय नहीं कर सकते, तो लंबाई जरूरी। दूसरा, देखिए समान दिशा में एक स्ट्रेट लाइन में दो आदमी दौड़ रहे हैं, अगर आगे वाला तेज है और पीछे वाला धीरे है तो कभी भी दोनों नहीं मिलेंगे। आगे वाला हमेशा आगे रहेगा, पीछे वाला हमेशा पीछे रहेगा। लेकिन गोलाकार पथ में अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं, आगे वाला तेज है, पीछे वाला धीरे है, तो भी वो मिलेंगे, एक। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि गोलाकार पथ पे जब मिलते हैं तब कितने चक्कर पूरे होते हैं और वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर होता है। अब इसमें जो सवाल परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न परीक्षाओं में, स्टेट बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर या अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि दोनों चलते हैं तो एक ही दिशा में चल सकते हैं, विपरीत दिशा में चल सकते हैं, एक ही समय चल सकते हैं, अलग अलग समय चल सकते हैं, अलग अलग स्थान से भी चल सकते हैं, अलग अलग समय में भी चल सकते हैं, अलग अलग बिंदु में भी चल सकते हैं, गति भी अलग अलग होगी। तो ये सारे बिंदुओं पर अपने को ध्यान रख के अपने सवाल की गति होगी, भगवान सवाल का निर्णय होगा, भगवान मेरे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के अंदर आने वाला सवाल है। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा आपसे कि गोलाकार पथ की लंबाई जरूरी है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, कितना भी है, पर उसकी लंबाई जरूरी है। एक चीज उसकी सबसे जरूरी है, नहीं तो सवाल तय नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन चलते हैं भगवान। तो ये मैं आपके सामने अपनी जिक्र करता हूं कि समान दिशा में चल सकते हैं, विपरीत दिशा में चल सकते हैं, एक ही स्थान से चल सकते हैं, अलग अलग स्थान से चल सकते हैं, एक ही समय में चल सकते हैं, अलग अलग समय में चल सकते हैं, पथ की लंबाई जरूरी है, और कुल चक्कर कितने लगेंगे ये पूछ सकते हैं, और कब मिलेंगे ये पूछ सकते हैं, कितनी बजे मिलेंगे ये पूछ सकते हैं। तो ये आपके सामने है। अब जरा इसके सवालों को देखते हैं, जरा इसके सवालों को देखते हैं। देखिए, राम तथा श्याम एक 6 किलोमीटर के गोलाकार पथ पर, ये 6 किलोमीटर, इसके बिना सवाल अधूरा है। 6 किलो गोलाकार पथ पर 6:40 पर एक ही दिशा में क्रमशः 15 तथा 20 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वह कितनी बजे एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और ये भी पूछ सकते हैं जब मिलेंगे तब राम स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर होगा, ये भी पूछ सकते हैं जब मिलेंगे तब राम तथा श्याम कुल कितने चक्कर लगा चुके होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तीनों पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसमें सवाल है, एक ही बिंदु से चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही समय पे चल रहे हैं, एक ही बिंदु पे चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही समय में चल रहे हैं। अब आप देखिए, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए कि राम तथा श्याम एक 6 किलोमीटर के गोलाकार पथ पर 6:40 पर क्रमशः एक दिशा में क्रमशः 15 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, बराबर। अब ये गोलाकार पथ है, जस्ट इमेजिन
ये गोलाकार पथ कितने किलोमीटर का है? हमें सरकार ने कितने किलोमीटर का गोलाकार पथ दिया काका जी ने? 6 किलोमीटर का। अरे ये गोलाकार पथ कैसा बन गया? ये लो, अच्छा बना रहे 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर का ये गोलाकार पथ है। सिक्स किलोमीटर। अब इस पर, इस बिंदु से मान लीजिए सुबह 6:40 पर राम और श्याम दोनों एक साथ एक ही दिशा में मान लीजिए क्लॉकवाइज दिशा में, इस दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। बाबा दोनों कब मिलेंगे? बराबर दोनों कब मिलेंगे? तो अब देखिए इस सवाल में आप एक थोड़ा सा विचार कीजिए कि एक अपने माने कि राम और श्याम क्रमशः 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों का एक कॉमन नंबर मान लेते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो आप मान लीजिए 20 मिनट बाद भी एक 1/3 12 मिनट बाद ऐसा समय जिसमें 15 और 20 का भाग चला जाए गति में, आप मान लीजिए 12 मिनट बाद राम और श्याम के बीच में कितना फासला होगा जरा उसकी कल्पना कीजिए। 12 मिनट में यानी 1/5 घंटे में, 1/5 घंटे में अवर्स में राम कितना दूर चला जाएगा? 15 की चाल, समय 1/5, तो राम चला जाएगा 3 किलोमीटर और श्याम कितना चला जाएगा? 20 गुणित 1/5 बराबर 4 किलोमीटर। 15 मिनट बाद 6:55 पर राम स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर के स्थान पर होगा। राम यहां होगा 3 किलोमीटर पे और श्याम यहां होगा 4 किलोमीटर पे। बराबर। अब आप देखिए, अब जरा उस पर कल्पना कीजिए। राम चल रहा है 20 की चाल से ऐसे, श्याम चल रहा है 15 की चाल से ऐसे। बराबर। दोनों के बीच में फासला कितना? दोनों के बीच में ये फासला 1 किलोमीटर का। बराबर। लेकिन अब आपको ये देखना कि कौन किसको पकड़ेगा। तेज वाला धीरे को पकड़ेगा कि धीरा वाला तेज को पकड़ेगा? तो सीधा उत्तर है धीरे वाला तेज को पकड़ेगा कि तेज वाला धीरे को पकड़ेगा? तो सीधा उत्तर है कि तेज वाला धीरे को पकड़ेगा। तेज कौन है? श्याम। श्याम को अगर राम को पकड़ना है तो कितने किलोमीटर का फासला तय करना है? 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर का। बराबर। 5 किलोमीटर का फासला इसको कर लेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? आप देखिए दोनों एक बिंदु पे हो गए, 5 किलोमीटर का फासला। अब समान दिशा है तो 1 घंटे में कितना फासला होता है? 5 किलोमीटर। राम जब 1 घंटे में 15 चलेगा तो श्याम 20 चलेगा और दोनों उस वक्त एक ही बिंदु पे होंगे। इसका मतलब 6:55 के 1 घंटे बाद तो फाइनल क्या हो गया कि 7:55 पर दोनों एक ही स्थान पर होंगे। 7:55 पर दोनों एक ही स्थान पर होंगे। एक तो ये तरीका। एक दूसरा तरीका ये कि जैसे ही दोनों स्टार्ट करते हैं उनके बीच में 6 किलोमीटर का फासला क्रिएट हो जाता है स्टार्ट करने के साथ ही। अब 6 किलोमीटर का फासला कवर करना, तो 6 किलोमीटर का फासला कवर करना जैसे स्टार्ट करते हैं तो श्याम 1 सेकंड में इतना आगे हो जाता, राम यहां होता है तो श्याम को 6 किलोमीटर अगर ज्यादा चलेगा तो राम के बराबर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर का फासला तय करना और दोनों की गति कितनी? रिजल्टेंट गति 5।
समान दिशा में गति दोनों गति का अंतर होती है। समान दिशा में गति दोनों गति का अंतर होती है 5, तो 6/5 यानी 1 सही 1/5, तो ये हो गया एक, माफ कीजिए पहले थोड़ा अपन 12 के 5 है ना, तो 6 52, तो 7 52 हो जाएगा भवन, माफ कीजिएगा 6 52 तो 7 52, 6 40 है, माफ कीजिएगा 7 52 ये। तो गति क्या हुई 6/5 तो 1/5 यानी 1 घंटा और 12 मिनट में श्याम राम के बराबर आ जाएगा। तो 6:40 से 1 घंटा 12 मिनट यानी 7:52 ये हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं थोड़ा सा, तो डायरेक्ट वाला ठीक है। जितना सर्कुलर पथ है उस सर्कुलर पथ में अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चले तो सर्कुलर पथ की लंबाई में दोनों की गति का अंतर दे दो, अंतर का भाग दे दो, और जो निकले वो समय स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ दो, बस इतना सब ठीक हुआ। जो निकले उसे स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ दो। जैसे फिर से देखो, राम श्याम गति क्रमशः चलने की 6 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर। फिर चलना प्रारंभ करते कितनी बजे, सुबह 6:20 पर एक ही बिंदु से, बराबर। वो गोलाकार पथ कितना 4 किलोमीटर लंबा। अब बताओ कितनी बजे मिलेंगे, 6 मान लो और ये 4.5 मान लो, और थोड़ा अच्छा ये 4.5, बराबर। चलिए 4 किलोमीटर गोलाकार पथ का, तो इस 4 किलोमीटर में इसके अंतर का भाग दे दो, 1.5 भाग यानी 3/2, तो ये हो गया 8/3, 8/3 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। 6:20 पे 8 3 जोड़ दो तो 2 सही 2/3 यानी 2 घंटा और 40 मिनट बाद मिलेंगे। 2 घंटा और 40 मिनट कब से, 6:20 से, तो दोनों कितनी बजे मिलेंगे, 6 दूनी 8, 9 बजे, 9 बजे दोनों मिलेंगे, 9 बजे दोनों मिलेंगे। ये हो गया सवाल। सर्कुलर पथ की लंबाई में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय दो विभिन्न गति से दो व्यक्ति चलना प्रारंभ करें, दौड़ना प्रारंभ करें, तो कितनी बजे मिलेंगे वापिस। तो आप सर्कुलर पथ की जो लंबाई है उसमें दोनों की गति के अंतर का भाग दे दो, और जो निकले उस समय को आप स्टार्टिंग समय में जोड़ो। ये हो गया। आप देखिए, और देखिए एक और सवाल, 3 किलोमीटर का सर्कुलर पथ चलते प्रारंभ करते हैं क्रमशः 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बराबर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितनी बजे चलते हैं, मान लीजिए 7:10 पर। कितनी बजे मिलेंगे, तो 3 किलोमीटर का सर्कुलर पथ, इन दोनों का अंतर 2, खत्म, 3/2 बाद मिलेंगे, तो 3/2 कितना हुआ, 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा और 30 मिनट में जोड़ दो तो मिलेंगे 8:40। अब एक तो लाइन पूरी होगी, कितनी बजे मिलेंगे। अब दूसरा ये कि जब वो मिलेंगे तब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर होंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर भी हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, दोनों में से एक की गति निकाल के सर्कल निकालिए। देखिए ये इन दोनों के कितनी देर बाद मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट, 3/2 घंटे बाद मिलेंगे। आप इस 3/2 घंटे में आप 1.5 घंटे में अपन किसी एक को लीजिए, इसको ले लीजिए राम। तो राम कितनी दूर चला जाएगा, इसका गुणा कर दिया राम व्यक्ति का, तो राम हो जाएगा 7.5 घंटे, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, माफ कीजिए किलोमीटर, इतनी दूर चला जाएगा। अब इसमें से 3 का राउंड घटाइए, 3 दूना 6, कितनी में 2 6 गया,
तो 6 गया तो कितना बचा, 1.5 किलोमीटर। यानी जब वो मिलेंगे तब राम स्टार्टिंग पॉइंट से 1.5 किलोमीटर आगे होगा। यानी 3 किलोमीटर का तो सेंटर में होगा, या 3 किलोमीटर का तो राम यहां होगा, और 100% शाम भी नहीं होगा, तभी तो मिलेंगे ना। अब आप शाम का निकाल लीजिए, शाम की गति क्या, 3, तो 3/2 में 3 का भाग गुणा कर दीजिए, 3 3 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 में से एक राउंड 3 किलोमीटर का घटा दीजिए तो 1.5। तो जब मिलेंगे तब दोनों 1.5 किलोमीटर दूर होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। यह है, वो कितने चक्कर लगा चुके होंगे, राम 2 चक्कर लगा चुका होगा, श्याम 1 चक्कर लगा चुका होगा। तो ये सवाल है भगवान। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा भगवान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आने वाले सवालों में से एक है, इसलिए आप इसकी तैयारी करके जाए। एक बार फिर आखिरी सवाल आपके सामने, एक 25 किलोमीटर के गोलाकार पथ पर 2 कार क्रमशः एक ही बिंदु से एक ही समय 6:50 पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दोनों कार कितनी बजे एक ही मिलेगी, कितनी बजे मिलेगी, कितनी बजे एक ही बिंदु पर होगी या मिलेगी, जो भी पूछ ले, कितनी बजे एक बिंदु पर होगी, कितनी बजे मिलेगी। दोनों कार एक ही दिशा में एक ही बिंदु से क्रमशः 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से 6:50 पे चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ नहीं, सर्कल पथ की लंबाई 25 किलोमीटर, माफ कीजिए गति ये 25 किलोमीटर सर्कल का लंबाई 25 किलोमीटर, 25 पे की गति का भाग दे तो 20, खत्म। ये कर गया 5/4, यानी 1 सही 1/4, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो 1 घंटा 15 कब से, इसके, तो उत्तर हो जाएगा 8:05 पर दोनों मिलेंगे, 1 घंटा और 15 मिनट। अब पूछे कि जब मिलेंगे तब कहां होंगे, तो किसी एक का निकाल लो। 5/4 घंटे में एक राम की कार कितने किलोमीटर चलेगी, 40, यानी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सर्कुलर पथ है, तो 50 किलोमीटर चलेगी, मतलब वही होगी जहां से स्टार्ट करेगी। तो दोनों किस बिंदु पर होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों होंगे भगवान 50 किलोमीटर पे। ठीक है भगवान, तो दोनों 50 किलोमीटर पर होंगे। ये अपना सवाल हो गया। तो ये सवाल है, ठीक है, 50 किलोमीटर पे दोनों होंगे, पर दो राउंड हो जाएंगे इसके, 25 के 2 राउंड हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। और ये 25 किलोमीटर सर्कुलर है, तो ये 50 किलोमीटर का 5/4 की चाल से 40 की चाल से 50 और ये 60 की चाल से 75, तो इसके 2 राउंड हो जाएंगे और इसके राउंड हो जाएगा 75 किलोमीटर, इसका हो जाएगा 75 किलोमीटर, तो इसके 3 राउंड हो जाएंगे, इसके 2 राउंड हो जाएंगे। पूछे किसके राउंड हो जाएंगे, तो तीनों को, ये तीनों निकल गए। ये तो ये है भगवान, मैं सोचता हूं आपको देखिए अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अलग अलग समय। देखिए अलग अलग समय, अलग अलग बिंदु, अलग अलग दिशा, सब हो सकता है, लेकिन अभी अपने पास में एक ही समय से आए, एक अलग अलग समय का है, एक ही बिंदु का है, एक दिशा विपरीत दिशा, दोनों बराबर है भगवान। चलिए अपन देखिए सवाल करें दूसरा। राम और श्याम, राम 5 किलोमीटर का गोलाकार पथ पर 6:15 पर, ये 5 किलोमीटर का गोलाकार पथ 6:15 पर राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसी बिंदु से उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6:40 पर श्याम चलना प्रारंभ करता है। श्याम चलना प्रारंभ उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बात कौन किसको पकड़ेगा? अब यहां पर सवाल करने के पहले अपने को यह देखना पड़ेगा
कि जब राम और श्याम दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तब दोनों के बीच में असली फासला कितना है। 6:15 पर राम चला बराबर 8 किलोमीटर की चाल से, तो 8 और 6:40 पे चला तो कितना समय हो गया, 25 मिनट का फासला। तो 25/60 घंटे में राम कितना आगे चला गया, ये गुणा कर दिया, ये 4 से कट गया, ये 5 से कट गया 5 बार, ये 5 से कट गया 12 बार, ये 2 बार हो, ये 3 बार, 10/3 मैंने 3 सही 1/3 किलोमीटर राम चल लिया। कितनी देर में, 6:40 तक। तो राम अपना सर्कुलर पथ कितने का है, सर्कुलर पथ कितने लंबे का है, 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर का सर्कुलर पथ है, तो राम जी यहाँ गए, ढाई ये यहाँ गए, ये राम आ गया। आज 6:40। अब 6:40 पर शाम भी चलना प्रारंभ करना उसी दिशा में, उसी बिंदु से बराबर। अब राम इधर जा रहा है 6:40 पर, शाम इधर आ रहा है 6:40 पर। अब कौन किसको पकड़ेगा, 6:40 पर श्याम जी यहां है, राम जी यहां है। श्याम राम को तो नहीं पकड़ सकता ना, क्योंकि राम तेज है श्याम धीरे है, तो पकड़ेगा राम श्याम को। ये महत्वपूर्ण है इसमें। अगर दोनों अलग अलग समय चलते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि कौन किसको पकड़ेगा। तो राम श्याम को पकड़ेगा, तो राम और श्याम के बीच में दूरी कितनी, इतनी। तो 5 किलोमीटर में से 10/3 किलोमीटर घटा दिए, ये 10/3 किलोमीटर, ये घटा दिए, तो कितनी बची, ये 5/3 किलोमीटर। राम और श्याम के बीच में 5/3 किलोमीटर का फासला। राम श्याम को पकड़ेगा तो 5/3 किलोमीटर दूरी करना, और गति क्या हो जाएगी, दोनों की गति का अंतर, इसकी गति का अंतर। तो ये हो जाएगा 5/12 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। 5/12 घंटे, यदि इसका 60 से गुणा कर दो तो 25 मिनट बाद। लेकिन 25 मिनट किसके बाद, 6:40 के 25 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। 6:40 के 25 मिनट बाद तो ये मिलेंगे। एक्चुअली कितने बजे मिलेंगे भगवान, 7:05 पर, 7:05 पर दोनों मिलेंगे। 7:05, 25 मिनट तक कौन किसको पकड़ेगा, ये देखिए। जब दो चलते हैं भगवान और अलग अलग समय चलते हैं, तो पहले अपने को देखना कि जब दूसरा चलना प्रारंभ करे तब पहले वाला कितनी दूर चला गया, आगे चला गया, पहला बिंदु ये। तो अपनों ने देखा वो 3 सही 1/3 किलोमीटर आगे चला गया। अब जब दूसरा चलना प्रारंभ करेगा तो अपने को यह देखना है कि दोनों में से तेज कौन है। तेज अगर राम है, पहले वाला है, तो उसके और दूसरे वाले के बीच के अंदर दूरी कितनी है, और तेज अगर बाद वाला है तो उसके और पहले वाले के बीच में दूरी कितनी है, वह दूरी निकाल लेंगे और उसमें दोनों की गति का अंतर का भाग दे देंगे। वो समय कब जोड़ेंगे, जब दूसरा चलना प्रारंभ करता है, जब दूसरा चलना प्रारंभ करता है बराबर। देखिए फिर से बहुत बढ़िया सवाल है भगवान, परीक्षा में आएगा, आप ध्यान रखिएगा भगवान, आप ध्यान रखिए। प्रभु मेरे, आप बहुत विद्वान है, मेरे से ज्यादा विद्वान है आप। एक बात हमेशा आप नोट कीजिए, मैं मजाक के रूप में नहीं कह रहा, आप मेरे से ज्यादा विद्वान है, मेरे से ज्यादा आपका आईक्यू लेवल है, मेरे से ज्यादा तेज कुशाग्र आपकी बुद्धि है। बस फर्क ये उसको जागृत करना है, उसको जागृत करना है भगवान। एक 8 किलोमीटर का सर्कुलर पथ, ये अब यहां से राम चला सुबह 6:15 पर, राम ने दौड़ना शुरू किया सुबह 6:15 पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर। इसी बिंदु से श्याम ने दौड़ना प्रारंभ किया 6:40 पर, 6:35 पर, 6:35 पर एएम पर किसी चाल से शाम ने दौड़ना प्रारंभ किया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों कितने बजे मिलेंगे, चलिए
अब सबसे पहले जब दूसरा दौड़ना प्रारंभ करता है तब पहले वाला कितना आगे चला गया, तो दूसरे पहले और दूसरे के दौड़ने के बीच में 20 मिनट का फासला, इन दोनों के बीच में 20 मिनट का फासला, तो 20 मिनट तक अकेला राम दौड़ता रहा। तो 20 मिनट यानी 1/3 घंटे में राम जी कितने चले, 4 किलोमीटर। राम जी यहाँ आ रहे, ये राम जी यहाँ आ रहे और ये ऐसे दौड़ रहे हैं। ये श्याम जी 6:35 का वाक्य आपके दिमाग में लाइए, आपके विजन में लाइए, आपके इमेजिनेशन में लाइए कि 6:35 पर राम जी 4 किलोमीटर दूर है और ऐसे चल रहे क्लॉकवाइज में, श्याम जी भी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं बराबर, लेकिन कौन कितनी चाल से चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में फासला कितना, अब कौन किसको पकड़ेगा, तेज कौन है, तेज श्याम है। तो श्याम 15 किलोमीटर की चाल से चल रहा और राम 12 की चाल से चल रहा, तो श्याम जी राम को पकड़ेंगे। अब श्याम जी और राम जी के बीच फासला कितना, 4 किलोमीटर का, गति कितनी, तेज, खत्म, दोनों का अंतर 3, 4 × 3, 4 × 3, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद पकड़ेंगे, कब से, 6:35 से। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कितनी बजे मिलेंगे, 7:55 पर, 7:55 पर, ये दोनों 7:55 पर मिलेंगे। कौन किसको पकड़ेगा, तो भगवान ध्यान रखना है, अब श्याम जी राम जी को पकड़ेंगे, श्याम जी राम जी को पकड़ेंगे। तो ये सर्कुलर गति है, दोनों और विपरीत दिशा में चले। एक विपरीत दिशा का सवाल कर लेते हैं, ये आपकी आगे एक विपरीत दिशा का सवाल कर लेते हैं, एक विपरीत दिशा कर लेते हैं, विपरीत दिशा विपरीत समय। विपरीत दिशा में सवाल सरल है, जनरली जो सारे सवाल पूछे गए वो एक ही दिशा के पूछे गए। अभी तक विपरीत दिशा का सवाल देखने में नहीं आया, वो पूछ रहे तब तक वो समझने में क्या, ये 6 किलोमीटर का पथ, 6 किलोमीटर, राम जी चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सुबह 6:10 पर, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 6:20 पर विपरीत दिशा में उसी बिंदु से श्याम जी चले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दोनों कितनी बजे मिलेंगे, अब आप 6:10 पे राम जी चले 12 की चाल से, 6:20 पर श्याम जी चले, तो जब श्याम जी चले तब राम जी यहां कितने आगे आ गए, तो राम जी 10 मिनट में कितने चल गए, 12 से 1/6, तो राम जी आ गए 2 किलोमीटर आगे यहां पर, ये राम जी। अब राम जी यू जा रहे हैं और श्याम जी यू आ रहे हैं, अब दोनों में फासला कितना, 4 किलोमीटर, 4 और गति कितनी, विपरीत दिशा में गति दोनों का जोड़ 12 और 10 22, तो 2/11 किलोमीटर, तो समय जोड़ दो, ये 60 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 120, तो ये हो गया 11 लगभग 120, तो ये हो गया 11 मिनट, लगभग 11 मिनट, लगभग 11 मिनट बाद मिलेंगे बराबर, लगभग 11 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन 11 मिनट किसके बाद, 6:20 के बाद, तो उत्तर हो जाएगा कि 6:31 पर दोनों मिलेंगे, 6:31। इसमें वो लफड़ा नहीं है, कौन धीरे है कौन तेज है कौन पकड़ेगा, इसमें तो दोनों के बीच की गति ये वाली, दूरी ये वाली, ये बस दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो ये हो गया जी। तो ये अपना सवाल हो जाता है भगवान। तो ये आप देखिए, ये अपना सवाल है। अब इसमें बहुत सारी बातें पूछी जाती है, पर आप बेसिक समझ लेंगे तो सवाल को बड़ा करना हो तो कुछ भी पूछ लेते हैं, कितने चक्कर लगा चुके होंगे, कितनी दूर होंगे, और ये पूछ लेते 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो बात एक ही है, 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो एक बार मिलने में जितना समय निकला उसको 1 घंटे से डिवाइड कर दो, कितनी बार मिलेंगे, बस। एक बार ऐसा पूछा गया कई बार कि 1 घंटे में 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो भाई एक बार मिलने का जो समय होगा तो वो एक ही बिंदु होगा, फिर दूसरी बार भी वही समय लगेगा। देखो समझ लीजिए, फिर अपन खत्म करें बात को। ये
ये 8 किलोमीटर का पथ, 8 किलोमीटर का पथ। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में राम जी चले, हाँ एक ही बिंदु से राम जी चले, सुबह सुबह इसमें चला तो 6 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। कितनी बजकर? 6:20 पर। फिर श्याम जी चले इसी बिंदु से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी बजकर? 6:40 पर। बराबर। तो बनाओ, अगर दोनों 10 बजे तक लगातार चलते रहे तो कितनी बार एक ही बिंदु पर होंगे? ये थोड़ा सुपर केटेगरी है। यदि दोनों 10 बजे तक लगातार चलते रहे थोड़ा सुपर केटेगरी, तो कितनी बार एक ही बिंदु पर होंगे, कितनी बार मिलेंगे? अब आपको कोई दिक्कत, आप पहले एक का समय निकाल लो, एक का समय, और मेन टाइम है ये 6:40। 20 मिनट में राम जी कितने आगे गए? 20 मिनट में राम जी कितने आगे गए? तो राम जी की गति 6 गुणित 20 तो 1/3 तो 2 किलोमीटर आगे गए। राम जी 2 किलोमीटर, तो 20 मिनट में राम जी यहाँ 2 किलोमीटर। ये राम जी यूं जा रहे, ये फासला 2 किलोमीटर। अब श्याम जी चले 8 की चाल से इनके पीछे, 8 की चाल से इनके पीछे, ऐसे। तो पकड़ेगा कौन? श्याम जी राम जी पकड़ेंगे, तो इनको 2 किलोमीटर पकड़ना, बराबर। 2 किलोमीटर पकड़ना। श्याम जी 8 है, राम जी 6 है, 2 किलोमीटर पकड़ना। 2 और दोनों की गति का अंतर 6 और 8 2, यानी 1 घंटे में मिल जाएंगे दोनों। अब 1 घंटा कब से? 6:40 से। अब 6:40 से 10 बजे के बीच में कितने घंटे हैं? 10 बजे के बीच में कितने घंटे हैं? तो ये आप निकाल लो, तो ये है भगवान 3:20, और 1 घंटे में एक बार मिलेंगे, तो 3 घंटे में 3 बार, खत्म। ये बस 6:40 से 10 बजे के बीच में 3 घंटे 20 मिनट हो गए, और 6:40 के बाद 1 घंटे में एक बार मिलेंगे।